हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको लास्ट वीक होमवर्क में दिया था उसके करेक्ट आंसर आज हम फिलअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ अ राइट इफ ट्रू एंड विथ द रॉन्ग मार्क if false in the given box against each। 1/2 मीन्स हाफ मार्क ईच। तो बच्चों यहाँ पर हमें राइट रॉन्ग करना है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फर्स्ट वन? ब्रिंजल इज अ फ्रूट। कि ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। तो बच्चों आपको क्या लगता है, क्या ब्रिंजल सचमुच फ्रूट है? यस और नो? तो यहाँ पर आएगा राइट। हमें बच्चों यहाँ पर राइट करना है। क्यों ब्रिंजल क्यों फ्रूट है, उसका मैं आपको आंसर रीज़न बताती हूँ। ब्रिंजल है वो एक बेरी जैसा है, जैसे कि हम ब्लूबेरीज है, वाटरमेलन है या टोमेटोज है, इसलिए उसको फ्रूट में इंक्लूड किया जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि उसके अंदर क्या होते हैं, ब्रिंजल के अंदर सीड्स होते हैं, इसलिए उसको फ्रूट में इंक्लूड किया जाता है। सो वी हैव टू डू हियर राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। What is second question? The leaves, stems, roots and flowers of different plants are used as food। जो leaves होते हैं, stem होती हैं, root मतलब उनकी जड़ें होती हैं, और flowers होते हैं of different plants, अलग अलग plants के, तो हम food में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात कैसी है? यस, इट्स अ ट्रू। जैसे कि लीव्स होते हैं, जैसे कि स्पिनच के लीव्स, कोरिएंडर, मेथी, तो वो सब क्या है? लीव्स होते हैं जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल है रूट, तो बीट रूट है, तो वो क्या है, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा राइट। नाउ थर्ड वन। ऑयल इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। कि ऑयल होता है वो लीव्स में से, मस्टर्ड के लीव्स में से निकाला जाता है। तो कि नो, वो बात कैसी है? गलत है। तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। ऑयल किस में से निकाला जाता है? मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं, उनके जो दाने होते हैं, उनमें से ऑयल निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा रॉन्ग। फोर्थ वन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री कैन बी ईटन एज फूड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम अलग अलग पार्ट्स को हम एज अ फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो के यस, दिस इज अ राइट। कि उसके बनाना ट्री के जो सारे पार्ट्स होते हैं, वो हर एक प्लांट को हम अलग अलग चीज़ में इस्तेमाल, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ वन। मेज इज अ बीन। बच्चों तो मेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मेज मतलब कि भुट्टा, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मकई भी कहा जाती है। तो उसे क्या, वो एक बीन मतलब कि दाने हैं। तो कि यस, हमने मेज देखी है, तो उसके अंदर अलग अलग दाने होते, तो यहाँ पर आएगा राइट। नाउ सिक्स्थ वन। जिराफ इज अ कार्निवोर। कि जिराफ कार्निवोर है, तो ये बात कैसी है? गलत। तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग, क्योंकि जिराफ है वो तो हर्बीवोर में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट्स खाता है। एक्सरसाइज 6, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ईच, 1 मार्क ईच। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं, उसके हर एक चीज़ के हमें 4 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है ड्राई फ्रूट्स। तो बच्चों ड्राई फ्रूट्स में क्या इंक्लूड होता है? तो लेट्स सी। फर्स्ट वन आलमंड्स, ALMONDS, आलमंड्स। आलमंड्स मतलब कि बादाम। सेकंड पिस्ता, PISTA, पिस्ता। उसके बाद एक कोमा। थर्ड है फिग्स, FIGS, फिग्स। तो फिग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फिग्स मतलब कि अंजीर। फोर्थ वन डेट्स, DATES, डेट्स। डेट्स मतलब कि खजूर। नाउ सेकंड वन ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब कि अनाज। तो उसमें क्या है? फर्स्ट वन वीट, WHEAT, वीट। वीट मतलब कि गेहूँ। कोमा राइस, RICE, राइस। राइस मतलब कि चावल। थर्ड वन मिलेट, MILLET, मिलेट। तो मिलेट मतलब क्या होता है? बाजरा। उसके बाद है कॉर्न, CORN, कॉर्न। कॉर्न मतलब कि होता है, इंग्लिश में उसको मेज कहा जाता है, और दूसरा हिंदी में उसको बोला जाता है मकई। उसके बाद है थर्ड बीन्स, BEANS, बीन्स। तो अलग अलग टाइप्स की बीन्स मतलब कि दाने। तो उसमें है फर्स्ट वन है सोयाबीन, SOYABEAN, सोयाबीन।
सेकंड वन है पीस, PEAS, पीस, पीस मतलब कि मटर। उसके बाद कॉमा लेंटिल्स, LENTILS, लेंटिल्स, लेंटिल्स की मतलब कि दाल होती है, अलग अलग टाइप की दाल होती है। कोमा किडनी बीन्स, KIDNEYBEANS, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स का मतलब होता है बच्चों राजमा। फोर्थ वन फूड आइटम्स यूज्ड एज स्पाइसेस, ऐसे फूड आइटम्स जो हम स्पाइसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो मसाले, स्पाइसेस मतलब कि मसाले में इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन। कॉमा क्लोव, CLOVES, क्लोव्स। थर्ड वन चिली, CHILL, चिली। एंड लास्ट वन टर्मरिक, TURMIC, टर्मरिक। तो फर्स्ट वन बच्चों क्यूमिक का मतलब होता है जीरा। सेकंड है क्लोव्स, क्लोव्स मतलब कि लौंग। चिली मतलब कि चिली पाउडर होता है लाल कलर का, उसे हम क्या कहते हैं, चिल्ली। और उसके बाद है टर्मरिक, टर्मरिक मतलब कि हल्दी। फिफ्थ वन प्लांट्स हु सीड गिव्स अस ऑयल, ऐसे प्लांट्स के नाम हमें बताने हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है। तो फर्स्ट वन इज कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। कोमा पीनट, PEANUT, पीनट। कोमा पाम, PALM, पाल्म। एंड लास्ट वन बच्चों मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉटन सीड, COTTON, कॉटन, SEED, कॉटन सीड। एक्सरसाइज 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, वन मार्किश। तो बच्चों यहाँ पर हमें आंसर द फॉलोइंग दिया गया है जिसको हमें वन सेंटेंस में बताना है। तो फर्स्ट वन व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो फूड लेते हैं हम उसका मेन सोर्स क्या है, किससे हमें मिलता है। तो उसका आंसर हमें इस तरह से लिखना है, THE, द, T कैपिटल होना चाहिए। द मेन सोर्सेस, SOURCES, सोर्सेस ऑफ आवर फूड आर, फर्स्ट वन एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। Second one plants, PLANTS, plants. Question 2, from what do animals get energy, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि एनिमल से उनको एनर्जी किस में से मिलती है। तो इसका आंसर है एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, कि एनिमल्स को भी एनर्जी किस में से मिलती है, ह्यूमन बींग्स की तरह फूड में से ही। थर्ड क्वेश्चन What are the necessary ingredients required for preparing खीर, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमें खीर बनाने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है उसके आंसर से इस तरह से मिल्क, MILK, मिल्क। कोमा राइस, RICE, राइस। कोमा शुगर, SUGAR, शुगर। आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग खीर, तो हमें खीर बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट वन मिल्क, राइस एंड शुगर। फोर्थ क्वेश्चन नेम 2 फूड आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स, नेम 2 फूड आइटम, कि यहाँ पर हमें 2 फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जिसको बनाने के लिए 2 से ज़्यादा सामग्री की मतलब की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज वेजिटेबल करी, VEGETABLE, वेजिटेबल करी, CURRY, करी। एंड दाल, DAL, दाल, आर फूड विच रिक्वायर मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स, ये दोनों चीज़ बनाने के लिए हमें 2 से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट फूड आइटम्स डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कि हमें प्लांट्स है, प्लांट्स मतलब कि पौधे, उनमें से हमें कौन सी फूड आइटम्स मिलती है। तो उसके आंसर है वी गेट सीरियल, CEREALS, सीरियल्स। कोमा पल्सेस, PULSES, पल्सेस। कोमा vegetables, 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 comma fruit, 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 comma spices, SPECIES, spices, एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। तो बच्चों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स में से अवेलेबल है। सिक्स्थ क्वेश्चन
What food item do we get from animals? कि हमें एनिमल्स में से कौन सी फूड आइटम मिलती है? वी गेट मिल्क, हमें एनिमल्स में से मिल्क मिलता है. EGS एग्स, मीट मतलब कि मांस, फिश, कॉमा हनी एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स. तो ये सारी हमें एनिमल्स में से मिलती है. 7th क्वेश्चन, विच मिल्क प्रोडक्ट्स डू वी यूज़ इन अवर फूड? कि मिल्क की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो हम एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो फर्स्ट वन इज कर्ड, CURD, कर्ड. कर्ड मतलब कि दही, कोमा बटर मिल्क, BUTTR बटर, MILK मिल्क, बटर मिल्क मतलब कि छाछ, कोमा बटर, BUTTER बटर मतलब कि मक्खन, कोमा चीज़, CHEESE चीज़, कोमा क्रीम, CREAM क्रीम, कोमा पनीर, PANEER पनीर, एंड लास्ट वन इज घी, GHEE घी. ये सारी चीज़ हमें अवेलेबल होती हैं मिल्क प्रोडक्ट में से. 8th क्वेश्चन, नेम 3 एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क. ऐसे 3 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिससे हमें मिल्क प्रोवाइडेड है. तो फर्स्ट वन काउ, कोमा बफेलो एंड गोट प्रोवाइड अस मिल्क. ये 3 एनिमल से हमें मिल्क प्रोवाइडेड है. एक्सरसाइज 8, डिफाइन 1 मार्क ईच. तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 दिए गए हैं, उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है. तो फर्स्ट वन इज herbivorous. तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ herbivorous? Animals that eat only plants and plants products are called herbivorous. Animals that eat, ऐसे animals जो क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और उनसे प्लांट्स से बनी हुई प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो सारे हर्बीवोरस में इंक्लूड होते हैं. नाउ सेकेंड, कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल्स की प्रोडक्ट खाते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोरस. थर्ड वन, ओमनिवोरस. व्हाट इज ओमनिवोरस? एनिमल्स दैट ईट बोथ plants as well as animals products are called omnivorous. ऐसे एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स. जैसे कि यहाँ पर लिखा है एनिमल्स दैट ईट बोथ, बोथ मतलब कि दोनों, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. उन सब एनिमल्स को हम ओमनिवोरस में इंक्लूड करते हैं.